हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और हमने अभी तक जितना भी सर्कल्स के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ ए सर्कल, व्हाट इज़ ए डायमीटर, व्हाट इज़ ए रेडियस, और उनकी उसकी सरकमफ्रेंस क्या है, उसका एरिया क्या है, ये सब मैंने आपको बताई थी। आज मैं कुछ और आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर आप सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे या सेगमेंट का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अब हम सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, मैं कोई भी दो रेडियस लूँगा, ठीक है, और उनको जो भी ये एरिया बाउंड करेंगी, ये दोनों रेडियस जितना भी एरिया बाउंड करेंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। देखिए OA, मैंने इसका नाम ले लिया A, इसका नाम लिया B। एज यू कैन सी दैट OA एंड OB बोथ दीज आर बाउंडेड an area which is this one. This is called a sector, ठीक है। अब ये क्या है, आपको ये छोटे वाला पार्ट दिख रहा है, तो छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो ये बड़े वाला पार्ट बच गया, इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। सही है। तो ये है आपके सेक्टर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। फर्स्टली मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊँगा। फॉर्मूला होगा इसका θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि थीटा कौन सा होगा। थीटा होगा आपका, ये जो सेक्टर के साथ हमारा ये एंगल बनेगा, ये आपका क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब मैंने θ/360 ही क्यों किया, मल्टीप्लाई में πr² ही क्यों किया, इस चीज़ को समझना। अब मैंने आपको क्या दिया, एक सर्कल दिया, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², सही है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 360/360, बिकॉज मैंने आपको ये बताया था जो ये कंप्लीट एंगल होगा आपका 360 डिग्री का होगा, तो मैंने 360/360 इसको लगा दिया, कट गया है, ठीक है। आंसर क्या आ गया, πr², यही तो हमने बताया था, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, मैंने इसको डायमीटर इसका एक ये ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसको हम क्या बोलते थे, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल मतलब ये एंगल डायमीटर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 180 का एंगल बनाया तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 180/360 मल्टीप्लाई में πr², ये आ गया डिवाइड में 2, ठीक है। तो πr²/2। अगर आप इसको जनरली भी बात करें तो अगर आपके पास सर्कल का एरिया πr² है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²/2, यही होगा ना। वही काम मैंने यहाँ किया। एक और दिखाता हूँ, फिर मैंने इसको दूसरे डायमीटर के साथ किया। अब देखिएगा 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डायमीटर हैं, और डायमीटर के बाद ये जो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा सेक्टर के साथ, ठीक है। अब 90 डिग्री का बना, यहाँ 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो 90 डिग्री पुट किया तो ये क्या आ गया आपका πr²/4, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने आपको बोला पूरे का जो एरिया है πr², हाफ का एरिया πr²/2, और चौथे हिस्से का एरिया πr²/4। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि इससे हमारे सारे जो हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग ये काम चल रहा है। इसी तरीके से अब आपको ज़रूरी नहीं है कि ये 90 180 डिग्री, कितना भी एंगल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
यानी कि ये छोटे वाला मैंने आपको क्या कहा, माइनर सेक्टर है, तो इसका एरिया है, ये है माइनर सेक्टर का। अब मेजर वाले का कैसे निकालें, ठीक है, तो मेजर वाले का निकालने का तरीका क्या है, आप कंप्लीट का एरिया निकालिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और उस पाई आर स्क्वायर में से इसका माइनस कर देंगे। अब मान लिया आपके पास ये दो चीज़ें हैं, आपको 100 रुपीज़ 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, एक के पास मान लिया 40 रुपीज़ है, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, और वो 60 हम निकाल लेंगे कैसे, 100 माइनस 40, यानी कि टोटल में से जो एक के पास था वो हमने माइनस कर दिया। वही काम मैंने यहाँ किया, टोटल में से इस छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए, दिस इज ए सर्कल, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मैंने आपको बताया था, जब एक कोड जो है एक सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी तो उसे हम बोलेंगे सेगमेंट। जैसे ये मैंने कोड ली, अब आप देख पा रहे हैं कि इस कोड ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो बड़े वाले को क्या बोलते थे, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। ये क्या था, माइनर सेगमेंट, और ये क्या था, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये था। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपकी बुक में ये नहीं दिया गया है, बुक में थोड़ा टिपिकल मेथड है, उसको आप करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से निकलेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए सेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये सेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस सेक्टर के लिए क्या होगा, इस सेक्टर के लिए देखिए, अगर मैं इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल दिया, ठीक है, और उसमें से ये ट्रायंगल जो बन गई है, ये मान लिया OAB, ठीक है, इसका एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा वो फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, और वो डिराइव करोगे तो भी ये ज़्यादा मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा। वो फॉर्मूला होगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया था, ये आपका सेक्टर का एरिया था। अब इसमें से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, अब वो ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कीजिए, और आपके क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक में जिस तरीके से दिए गए हैं वो एक बहुत ही लेंथी मेथड है, उसको ना करके आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए, आपके क्वेश्चंस बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा है कि आपका जो थीटा है वो यहाँ आप थीटा बाई 2 लोगे, यहाँ थीटा ही लोगे, यहाँ थीटा बाई 2 लोगे। ठीक है, अब मैं मान लिया मैंने आपको दे दिया यहाँ सेक्टर का जो ये थीटा है ये 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये मैंने 30 डिग्री दे दिया, तो आप यहाँ तो 30 डिग्री पुट करके निकाल लोगे, यहाँ पर जब आओगे तो क्या होगा, थीटा बाई 2 यानी कि 30 बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका 15। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो 10th क्लास में हमने जो टेबल की थी उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यू हमें पता थी, वो थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स की तो हमें टी रेशियोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पता थी, बाकी की नहीं पता थी। तो अब क्या करें,
तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला ट्राई करना, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला होगा आपका θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। ठीक है, यहाँ तक सेम है, माइनस क्या आ गया r² sin θ/2। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये उसी केस में करना जब आप θ/2 इसकी वैल्यू आपकी ऐसी आए जब आप वो ना निकाल पाएँ। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन इससे होगा, वरना नहीं होगा। इन दोनों फॉर्मूले को याद करने से आपका जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया, उसके बाद अगर आपको मेजर का निकालना हो तो क्या करोगे, πr² माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हैं आपके कुछ फॉर्मूलेज, किसके ऊपर, एरिया ऑफ सेक्टर और आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके के हैं। देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल क्या है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, यूज़ पाई 3.14, तो हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 3.14 लेंगे। तो निकालना क्या है, ये फिगर है, इसमें आप देख पा रहे हैं दिस इज़ 30 डिग्री एंगल, दिस इज़ ए सेक्टर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, आपका सेक्टर होगा, आपको इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आप लिख चुके हैं, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या होगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा उसमें हमें किसकी नीड होगी, रेडियस की नीड होगी। तो पहले हम रेडियस ही लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो देख रहे हैं आप क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए कि आपको सेक्टर का जब एरिया निकालोगे तो आपको एक चीज़ की और ज़रूरत रहेगी, वो है थीटा, मीन्स एंगल। तो दूसरा हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, वो क्या होगा मेरा 30 डिग्री, गिवन है ये भी। अब सिंपली जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो फॉर्मूला था उसको हम लिखेंगे, क्या था, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला था, इसको सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई पाई। अब ये पाई की वैल्यू जो है हमें क्या लेनी है, 3.14। ठीक है, ये स्पेशल केस में ही आपको गिवन होगी जब आपको 3.14 इसको यूज़ करना है, वरना हम जो पाई की जनरली वैल्यू लेंगे वो 22/7 लेंगे। तो अभी हमें क्या लेना है, 3.14, तो ये मैंने यहाँ लिखा 3.14। अब r² मीन्स रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर मीन्स 4 × 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, दिस इज डिवाइड में 100, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, देन 4 3 = 12, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 101। ठीक है, 101.3 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब आप ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये कंप्लीट नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेट होगी। तो इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब कि नियर अबाउट वैल्यू। ये कंप्लीट नहीं है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है, नियर अबाउट है। ठीक है, ये आ गया आपका सेक्टर का एरिया। अब फाइंड आउट और भी हमें कुछ करना है, वो क्या है, देखिएगा लास्ट में जो लाइन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया मैंने आपको क्या बताया था कि हम कंप्लीट सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे और जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें वो माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 4.19। सही है, तो ये आ गया आपका 4.19। तो अब देखते हैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 3.14 लेना है। तो 314 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? तो आर स्क्वायर की ये आगे आपकी आर इज़ 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, माइनस 4.19। इसको माइनस कर देंगे, तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 16 साइड में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये आएगा आपका 40.24 माइनस 4.19। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्स मतलब कि नियर अबाउट है। 36 ये कन्फर्म नहीं है, मतलब ये पूरा नहीं है वैल्यू, नियर अबाउट है 36 के। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। एक आपको सेगमेंट दिया गया है, ये वाला देखिए ए वाई बी। इसने एक पॉइंट ले लिया इस आर्क के ऊपर ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कौन सा सेगमेंट हमें बोल रहा है। तो ए वाई बी जो ये सेगमेंट है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री। आपको जो एंगल गिवन है वो 120 डिग्री गिवन है। तो हम अच्छा एक ब्रैकेट में एक और चीज़ भी लिखे, यूज़ पाई 22/7। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 22/7। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और माइनस में इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। और उस ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था वो क्या था? आर स्क्वायर साइन θ/2 एंड कोस θ/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि आर आपको क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। दूसरा एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा, ये आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब फॉर्मूला लगाएंगे किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? ए वाई बी, जो उसने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था इसका? इसका फॉर्मूला था θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। ठीक है, अब मैंने तो दो फॉर्मूले बताए थे, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये फॉर्मूला लगाएं? तो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था कि माइनस में आर स्क्वायर साइन θ/2 आएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के ऊपर आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है? नहीं, हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है। अब इस फॉर्मूले में चेक करेंगे θ/2, थीटा यानी कि 60 हो जाएगा ये, और कोस 60 हो जाएगा। कोस 60 भी आपको मालूम है, आपको साइन 60 भी मालूम है, तो दोनों से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप कब इसको लगाएंगे।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू इसमें हमें रखनी है वो इसमें रख देंगे। तो देखते हैं क्या होगा। थीटा अपॉन 360 मीन्स 120 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 एंड आर स्क्वायर इज, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर, सही है, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 और माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर और कोस थीटा बाई 2 सॉरी साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 120/2 क्या आएगा साइन 60 और दूसरा क्या है कोस 60 डिग्री यानी कि 120/2 कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट आउट करेंगे साइन 60 और कोस 60 की, तो 120 ये आ जाएगा आपका 1/3 एंड आफ्टर दैट 21 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे। 21 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 22/21। ठीक है, माइनस अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी √3/2। आई होप कि अभी तक आपने वो टेबल पूरी लर्न कर ली होगी। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको। तो एलसीएम जब लेंगे आप तो 21 का स्क्वायर एलसीएम कितना आ जाएगा 21 एंड 4 84 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं क्या बचेगा 21 4 के ऊपर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ गया आपका 88 माइनस यहाँ 4 है यहाँ 84 है, कितना बच गया 21 सही है। अब क्या करें, ये 21 का स्क्वायर तो मैं एक 21 से इसको काट रहा हूँ, ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो इस 21 को 21 के स्क्वायर को 21 मल्टीप्लाई 21 करके भी आप काट सकते हैं। ठीक है, आगे अब ये कितना आ गया, एक 21 बच गया, तो एक 21 मैंने बाहर रखा, अंदर क्या है 88 माइनस 21 डिवाइड में 4 इतना। अब ये क्या है सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ये इससे आगे सोल्व नहीं होगा तो ये काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा, तो इसको यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 3। अब वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ 12.2 एक्सरसाइज के, ये आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।